हेलो एवरीवन। आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द माइजर एंड हिज गोल्ड, कंजूस और उसका सोना। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को लिखते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको सिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एन ओल्ड माइजर लिव्ड इन अ हाउस विथ अ गार्डन। मीनिंग को देखते हैं। एन ओल्ड माइजर, एन यानी एक और ओल्ड कहते हैं बूढ़े को। तो एक बूढ़ा, माइजर यानी कंजूस। तो बात हो रही है किसकी? एक बूढ़े कंजूस की बात हो रही है। लिव्ड रहता था। दोस्तों ये वर्ड जो है लिव से बना हुआ है। लिव का मतलब होता है रहना और इसकी सेकंड फॉर्म है, तो मीनिंग क्या हो जाएगी? रहता था। इन अ हाउस, इन यानी में और ए का मतलब होता है एक और हाउस यानी घर। तो एक बूढ़ा कंजूस एक घर में रहता था विद ए गार्डन, एक गार्डन के साथ या एक बागीचे, विथ मीन्स के साथ। तो उस घर के साथ एक बागीचा भी था। द माइजर हिड हिज गोल्ड कॉइन्स इन अ पिट। द माइजर यानी उसी कंजूस की बात हो रही है, तो मीनिंग हो जाएगी वो कंजूस। हिड, दोस्तों ये जो हिड वर्ड है ये हाइड से बना हुआ है और हाइड का मतलब होता है छुपाना और हिड छुपाया। बहुत अच्छे अच्छे आपको वर्ड्स इसमें सीखने को मिलेंगे जिसको आप इंग्लिश बोलने के लिए अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते हुए चलिए। आइए आगे देखते हैं। हिज गोल्ड कॉइन, हिज गोल्ड कॉइन यानी हिज यानी अपने और गोल्ड मीन्स सोने और कॉइन मीन्स सिक्के। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? अपने सोने के सिक्के को क्या किया था उसने? छुपाया था। इन अ पिट, इन मीन्स में, ए पिट यानी एक, पिट यानी गड्ढा आप कह सकते हैं। तो एक गड्ढे में उसने सोने के सिक्के को छुपाया था। अंडर सम स्टोन, अंदर में नीचे, सम यानी कुछ, स्टोन दोस्तों कहते हैं पत्थर को, पत्थरों। तो कुछ पत्थरों के नीचे उसने एक, कुछ पत्थरों के नीचे एक गड्ढे में कुछ सोने के सिक्कों को उसने छिपाया था। और कहाँ छिपाया था? इन द गार्डन, उसी गार्डन में। इन यानी में, गार्डन यानी बागीचा। तो उसी बागीचे में उसने छिपा रखा था। एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड द माइजर वेंट टू द स्टोन। एवरी डे, हर एक दिन। हर एक दिन क्या होता? बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर यानी पहले, गोइंग जाने से, टू बेड यानी सोने। तो क्या कह रहा है? सोने जाने से पहले हर एक दिन वो क्या करता था? द माइजर वेंट टू द स्टोन। दोस्तों एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें एक प्रोत्साहन मिलता है, एक इनकरेजमेंट मिलता है, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाकर लाते हैं। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए देखते हैं। द माइजर वेंट टू द स्टोन। माइजर यानी वो कंजूस। वो कंजूस क्या करता? वेंट। दोस्तों ये वर्ड बना हुआ है गो से। गो का मतलब होता है जाना, वेंट मीन्स गया। इन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिए। द स्टोन्स, टू यानी को, स्टोन यानी पत्थरों। तो उन पत्थरों के पास गया। वेयर ही हिड द गोल्ड, वेयर यानी जहां। जब ये बीच में आता है तो इसकी मीनिंग निकलती है जहां, अदरवाइज वेयर की मीनिंग कहाँ निकलती? ही यानी उसने, जहां उसने हिड। अगेन देखिए ये वर्ड बना हुआ किससे? हाइड से। पीछे मैं आपको बता चुका है, छिपा रखा था, छिपा रखा था। जहां उसने छिपा रखा था गोल्ड यानी सोने को, जहां उसने सोने को छिपा रखा था। एंड काउंटेड द कॉइन, एंड यानी और, काउंटेड ये वर्ड बना हुआ है काउंट से। काउंट का मतलब होता है दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है, गिनना, और काउंटेड गिनता। और गिनता किसको? कॉइन्स यानी सिक्कों को। तो एक लंबा सा सेंटेंस है, पूरी मीनिंग हो जाएगी। हर एक दिन सोने जाने से पहले वो कंजूस
उन पत्थरों के पास जाता जहाँ पर उसने उन सिक्कों को छिपा रखा था, और क्या करता, उन सिक्कों को वो गिनता। ही कंटिन्यू दिस रूटीन एवरी डे। ही यानी उसने, यानी माइजर की बात हो रही है, उसने कंटिन्यू, देखिए ये वर्ड बना हुआ है कंटिन्यू, CONTINUE, बहुत अच्छा वर्ड है। कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रखना, कंटिन्यू जारी रखा, उसने जारी रखा। दिस रूटीन, दिस यानी इस, रूटीन यानी दिनचर्या यानी हैबिट्स को, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दिनचर्या को उसने जारी रखा। एवरी डे, हर एक दिन, हर एक दिन इस रूटीन को जारी रखा, यानी हर एक दिन वो जाता उन्हीं पिट्स के बाद, उस उन्हीं गड्ढे के पास और सिक्कों को देखता। बट नॉट वंस डिड ही स्पेंड, बट मीन्स लेकिन, नॉट मीन्स नहीं, नॉट वंस मतलब वंस की मीनिंग होती है एक मर्तबा, नॉट वंस एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, तो एक बार भी नहीं। ही स्पेंड, ही यानी उसने, स्पेंड, स्पेंड देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है खर्च करना, खर्च। अब यहाँ पर ये डिड के साथ आ रहा है तो इसलिए अगेन ये पास्ट में चला जाएगा, तो इसकी मीनिंग हो जाए उसने खर्च किया। गोल्ड यानी सोने को। ही सेव्ड, जो उसने, सेव्ड मीन्स बचा रखा था, बचा रखा था। अगेन दोस्तों देखिए ये जो सेव्ड वर्ड है ये सेव से बना हुआ है, सेव मीन्स होता है बचाना, बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, वो जारी रखा इस रूटीन को, किस रूटीन को, कि हर एक दिन वो उसी पिट के पास, उसी गड्ढे के पास जाता और वो उन सिक्कों को देखता था जिसको उसने क्या कर रखा था, सेव्ड कर रखा था, बचा रखा था। वन डे अ थीफ हु न्यू द ओल्ड माइजर्स रूटीन। वन डे यानी एक दिन, एक दिन क्या हुआ, अ थीफ एक चोर, ए थीफ यानी एक चोर, हु यानी जो, देखिए ये वर्ड बीच में आ रहा है इसलिए इसकी मीनिंग जो निकल रही है, अगर ये स्टार्टिंग में आता तो इसकी मीनिंग निकलती कौन। न्यू दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, ये बना हुआ है नो से, नो का मतलब होता है जानना, न्यू जानता था, जो जानता था, क्या जानता था, ओल्ड माइजर्स रूटीन, ओल्ड यानी बूढ़े, माइजर यानी कंजूस, और यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ, और एपोस्ट्रोफी यस का मतलब होता है का की के, बूढ़े की दिनचर्या, तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगी, की निकलेगी, रूटीन यानी दिनचर्या यानी डेली की आदत। वेटेड फॉर द ओल्ड मैन, वेटेड दोस्तों अगेन ये बहुत अच्छा वर्ड है, वेट से बना हुआ है, वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, वेटेड इंतज़ार किया, फोर यानी का, किसका इंतज़ार किया, ओल्ड यानी बूढ़े, बूढ़े मैन यानी आदमी, उस बूढ़े आदमी का इंतज़ार किया। टू गो बैक जाने का, बैक मीन्स वापस, तो वापस जाने का इंतज़ार किया। इनटू हिज हाउस, इनटू यानी में, हिज यानी अपने, और हाउस यानी घर, तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, एक दिन एक चोर जो जानता था उस बूढ़े कंजूस की दिनचर्या को, इंतज़ार किया उस बूढ़े आदमी का कि वो वापस अपने घर में चला जाए यानी जाकर सो जाए। आफ्टर इट वॉज डार्क द थीफ वेंट टू द हाइडिंग प्लेस एंड टुक द गोल्ड। आफ्टर यानी के बाद, आप कह सकते हैं के बाद, किस चीज़ के बाद, इट यानी ये, वॉज यानी था, डार्क अंधेरा होना, अंधेरा होना, तो मीनिंग क्या हो जाएगी, अंधेरा होने के बाद द थीफ वेंट टू द हाइडिंग प्लेस, द थीफ यानी वो चोर, वो चोर जो इंतज़ार कर रहा था, वेंट गया। दोस्तों ये वेंट वर्ड जो है ये गो से बना हुआ है, इसका सेकंड फॉर्म है वेंट गया, टू को किसको, किसके पास गया, हाइडिंग, ये वर्ड हाइड से बना हुआ है, HIDE, ऊपर देख चुके हैं उसकी सेकंड फॉर्म हिट थी, यहाँ पर ING फॉर्म आ रही है, हाइडिंग छिपा हुआ, छिपाए हुए, और प्लेस यानी जगह, तो उस छुपाए हुए जगह पर गया। एंड टुक, एंड यानी और, टुक ये वर्ड टेक से बना हुआ है, टेक मीन्स होता है लेना, टुक लिया, क्या लिया, गोल्ड यानी सिक्कों को, तो वो धीरे से उस हाइडिंग प्लेस पर गया और उन सिक्कों को ले लिया। द नेक्स्ट डे
द ओल्ड माइजर फाउंड दैट हिज ट्रेजर वॉज मिसिंग। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, अगले दिन क्या हुआ? द ओल्ड माइजर, वो बूढ़ा कंजूस, बूढ़ा कंजूस क्या किया उसने? फाउंड, ये वर्ड बना हुआ है फाइंड, बहुत अच्छा वर्ड है। फाइंड का मतलब होता है पता लगाना, ढूंढना। फाउंड पता लगाया, ढूंढा। क्या पता लगाया? उसने पाया, दैट यानी कि उसने पाया कि हिज ट्रेजर यानी उसका, और ट्रेजर कहेंगे खजाने को, उसका जो खजाना है वॉज था, क्या था? मिसिंग। मिसिंग मीन्स गायब, मिसिंग कहते हैं गायब को, तो उसका खजाना गायब था। एंड स्टार्टेड, एंड यानी और क्या किया? स्टार्ट से बना हुआ, यस TART, स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना। स्टार्टेड शुरू किया, क्या शुरू किया? क्राइंग, क्राइंग का मतलब रोना, रोना शुरू किया। लाउडली, जोर से, जोर जोर से उसने रोना शुरू कर दिया जब वो पाया कि उसका खजाना नहीं है, मिसिंग है। हिज नेबर हर्ड द माइजर्स क्राइज। हिज नेबर यानी उसके, नेबर यानी पड़ोसी, उसके जो पड़ोसी थे। हर्ड, ये वर्ड देखिए हियर से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। हियर का मतलब होता है सुनना, और हर्ड मीन्स सुना। तो उसके पड़ोसी ने सुना, क्या सुना? द माइजर्स क्राइज, माइजर यानी कंजूस, और एपोस्ट्रोफियस का मतलब हो जाएगा के, कंजूस के, क्राइस यानी रोने को, तो कंजूस के रोने को उन्होंने सुना। एंड इंक्वायर्ड, और इंक्वायर मीन्स पूछा, पूछा। दोस्तों ये वर्ड जो है इंक्वायरिस, इंक्वायर से बना हुआ है, INQUIRE, इंक्वायर मीन्स पूछना होता है, और इंक्वायर्ड पूछा, क्या पूछा? अबाउट व्हाट हैपेंड, अबाउट का मतलब होता है बारे में, किस चीज़ के बारे में? व्हाट यानी क्या, हैपेंड मीन्स हुआ है, यानी क्या हुआ है इसके बारे में उन्होंने पूछा जब उस कंजूस के रोने को सुना। सेड द माइजर, I never use the gold to buy anything। सेड यानी कहा, ये वर्ड दोस्तों से बना हुआ है। से का मतलब होता है कहना, और सेड कहा, क्या कहा? सेड द माइजर, माइजर यानी कंजूस, तो कंजूस ने कहा, क्या क्या? आई नेवर यूज्ड, आई यानी मैं, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, यूज्ड इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया? मैंने कभी भी नहीं इस्तेमाल किया, किस चीज़ को? गोल्ड यानी सोने को कभी भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। टू बाई, खरीदने के लिए, टू बाई का मतलब होगा खरीदने के लिए, यहाँ पर टू की मीनिंग हो जाएगी के लिए। एनीथिंग मीन्स कोई चीज़, तो कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए मैंने कभी भी सोने का इस्तेमाल नहीं किया। आई वॉज नेवर गोइंग टू स्पेंड इट, आई यानी मैं, वॉज यानी था, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, मैं कभी नहीं था। गोइंग, मैं, गोइंग मीन्स होता है जाना, मैं कभी नहीं जा रहा था। टू स्पेंड मतलब खर्च करने, खर्च करने। इट मीन्स इसे, इसे यानी उस सोने को, तो मैं कभी भी इसे खर्च करने नहीं जा रहा था। ऑन हियरिंग दिस, ऑन यानी पर, हियरिंग मीन्स सुनने, दिस मीन्स इस या ये सुनने पर, द नेबर्स थ्रिव अ स्टोन इनटू द पिट एंड सेड, द नेबर्स उन पड़ोसियों ने, उन पड़ोसियों ने क्या किया? थ्रिव, ये वर्ड बहुत अच्छा है, थ्रो से बना हुआ है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, थ्रिव मीन्स फेंका, क्या फेंका? अ स्टोन, अ स्टोन मीन्स एक स्टोन कहते हैं पत्थर को, एक पत्थर को फेंका। इनटू द पिट, इनटू यानी में, और पिट कहते हैं गड्ढे को, तो उस गड्ढे में एक स्टोन को फेंका। एंड सेड, और सेड यानी कहा, से बना हुआ ऊपर देख चुके हैं। इफ दैट इज द केस सेव द स्टोन, इफ यानी अगर, दैट मीन्स ये, इज मीन्स है, केस वजह, अगर ये वजह है यानी तुम्हारे रोने की ये वजह है, सेव द स्टोन, सेव मीन्स बचा लो, स्टोन यानी पत्थर, तो जाओ जो पत्थर फेंका गया उसको भी बचा लो, उसको भी रख लो। इट इज़ अज वर्थलेस एज द गोल्ड यू हैव लॉस्ट।